दोस्तों धारावाहिक याद है आपको? कुछ वैसा ही ये यूएस ईरान वॉर हो चुका है। हर रोज सीज फायर मरता है, अगले दिन फिर जिंदा हो जाता है, फिर प्लास्टिक सर्जरी करके आज लव टैप के रूप में आया है। क्या हुआ है आपको मैं बताता हूं। दरअसल दोस्तों रात को आज काफी बड़ा हमला हुआ है यूएस के जहाजों के ऊपर। ईरान ने हमला किया, यूएस ने ईरान के टैंकर्स उड़ा दिए। उसके बाद ईरान के पोर्ट्स के ऊपर यूएस ने मिसाइल दागे हैं। आप देखें तो जो कोस्टल बैटरीज है, रडार स्टेशन है, उसको भी बर्बाद कर दिया है। बदले में ईरान ने आज यूएई पे हमला किया है, इसराइल ने साउथ लेबनान पे हमला किया है। लेकिन जब ट्रंप से पूछा गया साहब सीज फायर तो डेड है, ट्रंप ने कहा ना ना ना, सीज फायर इज अलाइव। जी हाँ, ये तो बस लव टैप है। अब लव टैप मतलब दोस्तों टपली जैसा प्यार से मारते हैं ना, कुछ वैसी ही टपली है जो यूएस ईरान को मार रहा है। लेकिन काफी कुछ यहां पर हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं आज काफी दुनिया भर की मीडिया इसी पर चर्चा कर रही है। यूएस ने 2 ईरानियन पोर्ट के ऊपर हमला किया है, अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर ईरान ने हमला किया है। और ट्रंप से पूछा गया ये क्या हो रहा है, सीज फायर तो डेड है। तो ट्रंप ने कहा नहीं साहब, ये तो लव टैप है, सीज फायर अभी भी इंटैक्ट है। ईरानियन मीडिया भी कह रही है कि ईरान फोर्सेस ने यूएस वेसल्स के ऊपर हमला किया है, यूएस के वॉरशिप्स पर हमला किया है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर इज अलाइव, ये तो लव टैप है। आगे सुनिए, यहां पे दोस्तों आपको दिखा रहा हूं रात भर में ये जो लाल लाल आप डॉट्स देख रहे हैं, ये वो दिखा रहा है जहां जहां पे आग लगी हुई है। और ये ड्रिफ्टिंग फायर दिख रहा है, यानी कि जहाजों के ऊपर आग लगी है कुछ इस प्रकार से। और ये नासा का ही सैटेलाइट इमेजरी है जो कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे ईरानियन कह रहे हैं तो हमने लॉन्ड्री फायर लगाया है यूएस जहाजों के ऊपर। यूएस कह रहा है नहीं जी, ये तो ईरानियन जो ऑयल टैंकर से उनको उड़ाया है। कौन किसको उड़ाया है नहीं मालूम, लेकिन हाँ बर्बादी हो रही है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएई इन सब के बीच में पिस रहा है। यूएई के ऊपर ड्रोन और मिसाइल हमला आज वापस हुआ है, मई में तीसरी बार ऐसा हो रहा है। और इसके साथ यूएस ने कहा कि हमने ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया है, सिर्फ जहाजों को ही नहीं टारगेट किया है। लेकिन सीज फायर इज इंटैक्ट। दोस्तों इस धारावाहिक में क्या हो रहा है, हर रोज कुछ नहीं नहीं है ना, वो किरदार वही रहते हैं, पात्र वही रहते हैं, बस नए नए रूप में आते जा रहे हैं। तो आज क्या हुआ है बेहद आवश्यक है हम जाने। साथ ही साथ आखिरकार यूएस यहां पर चाह क्या रहा है, बिग पिक्चर क्या है, क्यों वो रह रहे के ईरान को पोक कर रहा है लेकिन सीज फायर कहीं से भी वो तोड़ना नहीं चाह रहा है। इसके पीछे कुछ तो थिंकिंग होगी, जियोपॉलिटिकल रीजनिंग होगी। तो वो क्या है, आइए जरा आज के वीडियो में उस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दोस्तों आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लेकिन उसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं आपके लिए एक हर फ्राइडे वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में कवर करवाने वाला हूं। क्वेश्चन का लेवल हाई रखा जाएगा जैसा यूपीएससी में होता है। पर्पस है आप हफ्ते भर में जो करंट अफेयर्स पढ़े, यहां पे आके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के रूप में जब कवर करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, कंटेंट भी, समझाना भी, एलिमिनेशन टेक्निक्स भी हम देखेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिवीजन होगा। आज रात को 9 बजे आपको जुड़ना है मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्पेशल क्लास का लिंक मिल रहा है, पिंड कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी ही एनरोल कर लीजिए ताकि क्लास स्टार्ट होने के पहले आपके पास ऑलरेडी एक अलर्ट आ जाए क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मेक श्योर आप इसमें अवश्य जुड़ जाएं। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा 9 मई को हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, तो आप अवश्य जुड़ जाइएगा। 9:30 और 2:30 बजे इसका भी लिंक आपको मिल रहा है, तो अवश्य जुड़े, ऑल इंडिया रैंक अपना जरूर देखिए। तो आज क्या हुआ है, लेटेस्ट एस्केलेशन क्या है दोस्तों। आज रात की बात है, यूएस के हिसाब से 7 में, हमारे हिसाब से 8 में 3 यूएस नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, यूएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसन, ये तीनों के तीनों हॉर्मूज पार कर रहे थे। हॉर्मूज पार करते वक्त ऐसा यूएस का कहना है कि ईरान ने इनके ऊपर मिसाइल से, ड्रोन से, स्मॉल फास्ट अटैक बोट से हमला किया। अब यूएस का कहना है कि जितना भी हमला हुआ हमने सब रोक लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई अमेरिकन एसेट को। और फिर सेल्फ डिफेंस में यूएस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटी इंक्लूडिंग जो भी हॉर्मूज में केशम आइलैंड, बंदर अब्बास, वैसे यहाँ पे गरुक है, यहाँ पे जास्क है, इन सब में जो जो ड्रोन लॉन्च साइट्स थे, जो जो कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल बैटरी थे, रडार इंस्टॉलेशंस थे, कमांड नोड्स थे, उन सब को अमेरिका ने तबाह कर दिया। ईरान ने यूएस के ऊपर आरोप लगाया कि आपने ये वॉर, सीज फायर चल रहा था तो आपने यहां पे ये नया कन्फ्लिक्ट इनिशिएट किया है। ईरानियन ऑयल टैंकर को आपके जहाज जो आ रहे थे वो ऑलरेडी हमला करते हुए आ रहे थे, और उसके बाद
अगर आप देखें तो सिविलियन कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी यूएस ने हमला किया, जिस वजह से आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई ईरान को करनी पड़ी। जो भी है दोस्तों, अगर आप देखें तो ईरान का कहना है कि हमने सिग्निफिकेंट डैमेज किया यूएस वेसल्स को, जो कि यूएस सोर्सेज डिनाई कर रहे हैं। अब दोस्तों ट्रम्प से पूछा गया ये क्या है, सीज फायर इज डेड, वॉर शुरू होने वाला है। तो ट्रम्प ने कहा नहीं नहीं जी, ये तो लव टैप है, प्रेम की टपली है जो कि हमने मारी है ईरान को, और सीज फायर इन इफेक्ट है, और चेतावनी दी ईरान को, डील ले लो नहीं तो और अधिक एक्शन आपको जल्द ही देखना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि अन्य वॉर थिएटर ओपन होने शुरू हो गए हैं। लेबनान के नेशनल न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि इजराइल ने आर्टिलरी स्ट्राइक किया है दक्षिण लेबनान के ऊपर, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पे फिर ड्रोन से भी हमला शुरू हो चुका है। वही यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि उनके ऊपर कंटिन्यूअस मिसाइल हमला हो रहा है, क्रूज मिसाइल से लेकर ड्रोन तक। जो लोगों को कहा ऑडिबल ब्लास्ट आपको आ रहा है, घबराइए मत, ये हमारे एंटी एयर डिफेंस बैटरीज है जो कि उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो कोई भी मिसाइल जमीन पर नहीं आने देंगे, निश्चिंत रहिए। जो भी है दोस्तों, एक्सप्लोजन्स एज पर सोशल मीडिया अबू धाबी से लेकर दुबई तक, जी हाँ यूएई के जो सबसे बड़े शहर हैं, कैपिटल के साथ साथ फाइनेंशियल कैपिटल, दोनों में ही सुनने मिले हैं। ईरान का पैटर्न बड़ा क्लियर है, वो एसिमेट्रिक स्ट्राइक करता है गल्फ अलाइज के ऊपर, ताकि यूएस के हमले की जवाबी कार्रवाई इस प्रकार से करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता है, कहता है किसने किया हम नहीं जानते, लेकिन अपना नेगोशिएटिंग प्रोसेस में वो अगर आप देखें तो अपनी जो कहीं ना कहीं मजबूत कार्ड है वो होल्ड करता है कि देखो तुम्हारे गल्फ अलाइज को हम बुरे तरीके से उसके ऊपर हमला करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है, आखिरकार सीज फायर चल रहा है तो यूएस क्यों अपने जहाज को लेकर हॉर्मुज से गुजर रहा है, ईरान को पोक कर रहा है कि वो इस प्रकार से उस पर जवाबी कार्रवाई करे। देखिए कारण बड़ा सरल है, वो देख रहा है कि ईरान हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है, ये स्टेटस को है इस वक्त। यदि इस वक्त ईरान को चेक नहीं किया तो ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा। तो हर हालत में यूएस चाहता है कि ये न्यू नॉर्मल ना बने, इसलिए इस प्रकार के हमले ईरान को प्राइमरीली यही कहने के लिए है कि हम आपको हॉर्मुज लेने नहीं देंगे, आपको चैलेंज करेंगे जब तक आप नेगोशिएटिंग टेबल में आके ऑफिशियली हॉर्मुज से अपना कंट्रोल ना हटा दें। यूएस फोर्सेस ने जो हॉर्मुज कंट्रोल करने के लिए बड़ा क्रिटिकल है, कोस्टल मिसाइल बैटरीज है ना, रडार्स, स्मॉल बोट्स, ड्रोन्स की जो लॉन्चिंग साइट्स हैं, उन सबको इसीलिए हमला भी किया, ये बताने के लिए कि देखो तुम्हारा जो हॉर्मुज कंट्रोल के लिए जो तुम्हारे लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, धीरे धीरे वो भी तुम्हारे हाथ से छीन लेंगे। तो इसलिए प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर और जोर शोर से चलेगा, हॉर्मुज तो तुमको देना ही है, ये मत सोचो तुम हॉर्मुज पकड़ के बैठ जाओगे। तो जल्दी से, इसलिए ट्रंप ने भी कहा सीज फायर इंटैक्ट है, जल्दी से आओ नेगोशिएटिंग टेबल पे। देखिए दोस्तों, ईरान यहां पे चाहता है कि वो टाइम बाई करे, टाइम बाई करे, हॉर्मुज पे कंट्रोल बनाए रखे। कुछ समय बाद यूएस क्या होगा हम सब जानते हैं, उसके पास अन्य प्रेसिंग इश्यूज वर्ल्ड वाइड आएंगे, कभी यूक्रेन में आएगा, कभी ताइवान में आएगा, कभी साउथ ईस्ट एशिया में आएगा, कभी कहीं और आएगा, तो यूएस डाइवर्ट हो जाएगा, अन्य इश्यूज की ओर देखना शुरू कर देगा और ईरान को भूल जाएगा, हॉर्मुज को भूल जाएगा। वैसे भी ट्रंप कह ही रहे हैं मेरा तो तेल हॉर्मुज से आता है नहीं, मुझे क्या। तो ये ईरान इसी कहीं ना कहीं इसी में बैठा है कि एक समय आएगा जब यूएस इसको भूल के चला जाएगा और हॉर्मुज पे उसकी कंट्रोल मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए वो टाइम बाई कर रहा है यहां पे और चाह रहा है हॉर्मुज पे उसकी पकड़ मजबूत हो। अब दोस्तों यूएस ये होने नहीं देना चाह रहा, इसीलिए टाइम एंड अगेन ईरान को पोक किया जा रहा है कहने के लिए कि देखो हॉर्मुज तो तुमको देना ही है। आज ट्रंप ने भी यही कहा, इसलिए जल्दी से नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ। लेकिन ईरान के पास कुछ कार्ड्स हैं जिस वजह से वो जल्दी नेगोशिएटिंग टेबल में ऐसे तो देखिए आने नहीं वाला। ईरान भले कन्वेंशनल टर्म्स में बड़ा कमजोर हो, लेकिन वो चाहे तो यूएस के क्विक डिफीट को डिनाई कर सकता है, रोक सकता है, जो आपने ऑलरेडी देखा। यूएस ने हमला किया लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं पाया, और ये जो क्विक विक्ट्री यूएस को नहीं मिल रही है वो उसके लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सिरदर्द है, और ये ईरान समझ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो कंट्रोल है ये सबसे बड़ा कार्ड है ईरान का, जो कि वो कभी आसानी से नहीं देने वाला, क्योंकि इसके द्वारा वो 20% ग्लोबल ऑयल पर वीटो रखता है, दुनिया को कहीं ना कहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था को संचालित कर सकता है। आप देख सकते हैं अभी भी ऑयल सीज फायर हो रहा है तब भी $100 के आंकड़े के ऊपर ब्रेंट क्रूड घूम रहा है, और थोड़ा सा हमला बढ़ा इसलिए ट्रंप भी कह रहे सीज फायर इंटैक्ट है, क्योंकि उनको मालूम है जिस वक्त वो अनाउंस कर देंगे सीज फायर खत्म हो गया, उस वक्त ये ऑयल प्राइस $100 नहीं $150 पहुंच जाएगी। तो इस वजह से वो बार बार कह रहे नहीं और सीज फायर तो इंटैक्ट है। आप देख सकते हैं WTI क्रूड जो यूएस का क्रूड है वो भी $95 पे चल रहा है, यानी यूएस कंज्यूमर्स के लिए भी जो उनका डोमेस्टिक ऑयल है वो भी महंगा है। बाकी यूएस
ऐसा नहीं है कि केवल डोमेस्टिक क्रूड ही लेता है, WTI क्रूड के ही सहारे जीता है, नहीं, वो भी अन्य प्रकार के ऑयल इंपोर्ट करता है। दोस्तों यहां पे आपको देखना होगा कि इस वक्त ईरान चाहता है कि उसके पास टाइम है, वो जानता है कि उसकी रिवॉल्यूशनरी रिजीम है, ये सैंक्शंस एब्जॉर्ब कर सकती है, कैजुअलिटीज बेटर एब्जॉर्ब कर सकती है। डेमोक्रेसी में क्या है, तुरंत वॉर फैटिग आ जाता है, तुरंत लोग कह देंगे ईरान में क्या जरूरत है लड़ने की, इतने दूर हम क्यों अपने लोग गंवाएं, इजराइल का वॉर हम क्यों लड़े। ईरान जानता है ये तो हमारा वॉर है, हमारे लिए सर्वाइवल का वॉर है, तो हम तो प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन यूएस नहीं रह सकता। और इसमें ईरान के पास ग्रेट पावर पैटर्न्स भी है, रशिया उसे आर्म्स दे रहा है, चाइना ऑयल बायर भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ईरान को प्रॉप अप करना रशिया चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही नहीं चाहते कि ये जो गल्फ रीजन है इस पे यूएस की पकड़ मजबूत हो। जो यूएस डोमिनेटेड गल्फ है वो कैसे सरकाया जाए, वो जानते हैं अगर ये करने में वो सक्षम हो गए तो यूएस के लिए बहुत बड़ा हार होगा और वहां पे रशिया चाइना का फुटप्रिंट बढ़ेगा। तो इसलिए वो हर हालत में ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम चाइना चाह रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था पे ज्यादा इंपैक्ट ना हो, वो ऑयल जमा करके भी इसलिए रखा है, नोइंग वेरी वेल किस तरफ ये चीजें जाने वाली हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो टाइम ईरान के साथ है, जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट ड्रैग हो रहा है, कोई यूएस को डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिल रही है, तो ग्लोबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से दुनिया दबाव बनाएगी एग्रेसर पे, इस केस में यूएस के ऊपर, कि भाई बंद करो ये तमाशा और जल्दी जो चाहिए उसे दे के खत्म करो, हमारे यहां एनर्जी स्कैर्सिटी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ईरान कैलकुलेट कर रहा है, जिस वजह से वो कह रहा है हम डिफेंडर हैं, समय हमें फेवर करने वाला है, हॉर्मूज पे इस वक्त कंट्रोल बनाए रखो। और यूएस यही चाह रहा है कि कितनी जल्दी यही हॉर्मूज से कंट्रोल ईरान का छीन लिया जाए। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, और आपके लिए वापस से 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, फ्लैट 50% ऑफ है और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों 3 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 31,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बैचेस भी हम लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में जस्ट अभी स्टार्ट हुए, तो आप जुड़ जाए ताकि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए।